शांति। आपका प्रश्न है, गृहस्थ में सबके साथ मिलकर और प्यार से रहे और वैराग्य भी रहे, यह कैसे करे? बुद्धि में वैराग्य और सिर्फ बाबा से प्यार करेंगे तो साथ वाली आत्माओं को वैराग्य के वाइब्रेशंस मिलेंगे, तो वो हमसे प्यार कैसे करेंगे? उत्तर है, देखो, यही तो पुरुषार्थ है। वैराग्य लाना नहीं पड़ता है, वैराग्य ऑटोमेटिक होता है। इस वैराग्य से हमारे अंदर पॉजिटिविटी बड़ी होती है और अच्छे वाइब्रेशन से घर की फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाती है और इसकी असर सभी आत्माओं पर पड़ती है। तो ये जो प्यार करना, ये तो सबसे करना है, हमें सारे विश्व की आत्माओं से भी करना है। घर में पति बच्चे, पत्नी, माँ बाप, सबको प्यार करना है, लेकिन प्यार करते हुए मोह में नहीं आना है। उसके साथ हिसाब किताब भी चुक तो करना है, लेकिन नए पाप कर्म न बने इसका ध्यान देना है। उसके लिए जो भी करना है वो करो, लेकिन विकारों को छोड़ना है। अभी ये अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, तो उसके लिए जो हमने विधि बताई है योग की, वो फॉलो करो। हम भी गृहस्थ में ही हैं, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम था। हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं, सबके साथ रहते हैं, सबसे प्यार भी करते हैं। तो प्यार होना अलग बात है और मोह होना अलग बात है। जब मोह होता है तो हम उनके बिना रह नहीं सकते। चलो, हम शायद बाहर गए तो उनकी ही याद आएगी, घड़ी घड़ी फोन करेंगे, उसके फोटो देखते रहेंगे, कुछ खाना बनाया उसके लिए याद करके रोएंगे, मिस करेंगे। ये मोह है, ये प्यार नहीं है, स्वार्थ है। लेकिन जब निस्वार्थ प्रेम होता है, उसमें वो साथ में है तो अच्छी रीति बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर वो दूर गए हैं तो उसकी याद सताती नहीं होगी, लेकिन हमें उसकी, क्या कहते हैं, उसके लिए हम सकाश देंगे, अच्छी रीति उसकी याद करेंगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि चलो उसके बिना रह नहीं सकते। तो ऐसा ये अवस्था बनती है। यही जब आप विधि अपनाएंगे योग की, जो हमने 4 अवस्था को 3 ऑडियो रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, और साथ साथ हमारी 13 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। कैसे हमने एक के एक धारणा करते हुए प्रेम भी करते हैं और वैराग्य भी लाया है। संपूर्ण संतुष्टता। वैराग्य का अर्थ ये नहीं सबको छोड़ना है या भूलना है। वैराग्य का अर्थ है जीवन में संपूर्ण संतुष्टता। फिर खाना पीना, घूमना फिरना, सब में संतुष्टता। मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या, ये अवस्था बनानी है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे टॉपिक हमारे YouTube पर रखे हैं। यूट्यूब की चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। सब्सक्राइब करेंगे तो प्ले लिस्ट में जा सकेंगे, और प्ले लिस्ट में से आपको ग्रुप वाइज सब मिलेगा। ये वैराग्य हो जाता है या करना पड़ता है, ये भी टॉपिक रखा है, विधि भी रखी है, सब कुछ अंदर रखे हैं कि कैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो ये विधि पूर्वक अच्छी रीति अगर फॉलो करेंगे, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। सारा दिन हम क्या करते हैं, सब क्लासेस सुनते रहते, यहाँ की सुनते, वहाँ की सुनते, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा है। ये सुनकर समझना है, पॉइंट लिखना है, तब ये अवस्था बनेगी। ऐसे ही ये अवस्था नहीं बनती है, क्योंकि जब हम विधि अपनाते हैं तो हम पहले तो पॉजिटिव बनते हैं, हमारे चक्र के लेयर्स नेगेटिव में से पॉजिटिव बन जाते हैं। विचारों की उत्पत्ति
निरंतर पॉजिटिव हो जाती है, सांसों की गति धीमी हो जाती है, दो विचारों के बीच गैप बढ़ जाती है और आत्मा में शक्ति बढ़ती है। हम हर संकल्पों को समेटने के लायक बन जाते हैं। तब हमारे अनाहत चक्र जो सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है, जो सहस्त्र चक्र से जुड़ा है, वो बैलेंस हो जाता है और तब हमारे सारे चक्र में एनर्जी प्रवाह होती है और इसके ये पावरफुल हमारा वाइब्रेशन से घर की फ्रीक्वेंसी तो क्या, सभी आत्माएं बदल जाती है। ये बहुत गुह्य चीजें हैं। तो आप अगर आपको ये स्थिति बनानी है तो YouTube के ग्रुप वाइज एक हमारे टॉपिक लो, सुनो, समझो। थोड़े समय के लिए, 6 महीने के लिए और कुछ नहीं करो, बस यही करो और दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में जो आता है पहले ये सेट करो। इससे बायोलॉजिकल क्लॉक एंड स्लीप साइकिल रीसेट हो जाएगी, तो डबल फायदा होगा। और फिर जब ये छोटी दिनचर्या फिक्स हो जाए, फिर अपनी सुबह से उठते के साथ रात तक की दिनचर्या बनाओ अपनी घर के काम अनुसार और उसको फॉलो करने का प्रयत्न करो। ये सब हमने किया है तो वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, रोज की मुरली सुनते समय उसी को लिखना चाहिए या स्वमान में बैठ सुनना चाहिए? उत्तर है, देखो, मुरली सुनते समय स्वमान में भी रह सकते हो और लिख भी सकते हो। आपको जो इजी लगे वो करना है, लेकिन उनके साथ पॉइंट लिखना है। सारी मुरली लिखने की जरूरत नहीं है। मन बुद्धि एकाग्र रहे उस स्वमान में और सुनते भी है तो सबकॉन्शियस माइंड खुलेगा। और पॉइंट लिखना है कि आज कम से कम 10 प्रश्न निकलने चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न, हर लाइन के पीछे बहुत गुह्य राज है। तो एक चीज को अच्छी रीति सुनना है और फिर समझने का प्रयत्न करना है और उसके लिए 10 पॉइंट निकालो और उसको कि बाबा ने आज क्या कहा। जैसे आज स्लोगन में कहा कि ये जो भी साधन है वो सब साधन आराम के लिए नहीं है, सेवा के लिए है। तो इसके पीछे कितना सारा चिंतन चलता है। तो ये सब करने से हमारी पहली अवस्था एकदम मजबूत होती जाएगी और समय पर ज्ञान आएगा, याद आएगा, क्योंकि ज्ञानमय बनेंगे फिर ज्ञान स्वरूप बनेंगे। तो महत्व की चीज यह है कि मुरली सुनते समय आप कितने ध्यान से सुनते हैं और उसमें से पॉइंट निकाल कर सारा दिन उस पॉइंट को कैसे दोहराते हैं या मंथन में जाते हैं। ना समझ पड़े तो पूछ सकते हैं, ऐसा करना है, ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, अमृत वेला नित्य हो जाए इसके लिए क्या करें? कौन सा स्वमान या शक्ति ले ताकि अलबेलापन या आलस्य खत्म हो जाए? उत्तर है, ये अमृत वेला के लिए हमने कैसे ये नेचुरल बनाया, क्योंकि हम नींद हमें बहुत आती थी, यूज्ड तो नहीं थे जल्दी उठने में, और आज हम 3 बजे तो क्या 2 बजे आँख खुल जाती है। तो ये इसके लिए हमने कई टिप्स रखी है यूट्यूब पर, वो टिप्स को फॉलो करना है। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि ये जो आप मोबाइल में या कहाँ भी जो टाइम उठने के लिए अलार्म रखते हो वो बेड के बाजू में नहीं रखो, उसको दूर रखो रूम के कोने में। तो आपको उठना पड़ेगा और उठेंगे तो तुरंत फिर सोने नहीं जाना, दृढ़ता रखो। निश्चय जितना बढ़ेगा इतनी दृढ़ता बढ़ेगी और इसके लिए ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ऐसी कई टिप्स है जो अमृत वेला पावरफुल बना देती है।
और आलस्य अलबेलापन का कारण यही है कि हमारा योग लगता ही नहीं है और हमारी कुंडलिनी मूलाधार में ही रहती है। तो ये आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा, भोग, विलास इसमें ही रचे पचे रहते हैं। और जब ये खुल जाती है तो एकदम परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो पहला, ये आलस्य अलबेलापन छोड़ने के लिए, निश्चय बढ़ाने के लिए हमने अगले ही प्रश्न में जो आ, ये जो वैराग्य के लिए पुरुषार्थ की बात कही वो सुनो, उसको फॉलो करो कि घर में रहते कैसे वैराग्य करे और सबसे प्रेम भी करे। ठीक है। ओम शांति।